हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि जीएसटी में 1 नवंबर 2025 से जो नया रूल 14A जो ऐड किया गया है वो क्या है और इससे प्रॉफिट क्या है और इससे लॉस क्या है सरकार को, और व्यापारी को क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। 14A जो रूल जो है वो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन देने का एक प्रोसेस है। ये जो रजिस्ट्रेशन देने का प्रोसेस किसका है और किसको प्रॉफिट है, ये जो व्यापारी जिनका टर्नओवर कम हो और टैक्स लायबिलिटी 2,50,000 से लेस हो, उसी बिजनेस मैन को जो है इसकी फायदा है। और नुकसान किसको है? बड़े व्यापारी तुरंत रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर 2025 से नहीं मिलेगा, जिसका टैक्स सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड और सेस मिलाकर 2,50,000 से एबव है, उसको नॉर्मल प्रोसेस के तहत उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाए। ये हुआ किसको नुकसान है और किसको फायदा है। अब हम बात करेंगे कि जो है अगर छोटे व्यापारी को सरकार ने लाइसेंस दे के बिजनेस को इजी ऑफ डूइंग के तहत प्रोत्साहित करने का एक सुनहरा अवसर दिया है कि व्यापारी 3 दिन के अंदर 1 घंटे से लेकर 72 आवर के अंदर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर आप अकाउंट खोलें, बिजनेस को बढ़ावा करें। अगर आपकी लायबिलिटी 2,50,000 से एबव जाती है तो आपको नॉर्मल प्रोसेस में आना पड़ेगा, और नॉर्मल प्रोसेस में आने पर आपको फॉर्म 30 REG 32 के तहत फॉर्म भर के विड्रॉ ऑर्डर आएगा REG 33 में। ये हुआ 1 नवंबर 2025 का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि जो है फायदा किसको है। फायदा उसको है जिसने 1 नवंबर 25 से क्विक रजिस्ट्रेशन ले लिया और 1 नंबर में पैसा उसको करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप B2C बिजनेस टू कस्टमर को सेल करें। कोई लिमिट नहीं है 14A के तहत। तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस टू कस्टमर को है, रिटेल में सेल करने का। अगर आप B2B करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं, तो इसकी लिमिट है 2,50,000 पर मंथ। अगर आपका नवंबर में जो अप्लाई हुआ है और नवंबर में सेल अगर आपका 2,50,000 से एबव हो जाता है तो आप इसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते। कम से कम 3 रिटर्न होना चाहिए, और ये मार्च 26 से पहले आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए रिटर्न। जैसे नवंबर में ले लिया आपने तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब ये जनवरी में जो है आपका 3 मंथ का रिटर्न जाएगा मंथली सेलर के लिए। तो इसकी जो है एंड कहां पर होगी? 31 मार्च 2025 को। तो आप जो है अगर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और विड्रॉ करने के प्रोसेस में है तो आप मार्च से पहले आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो इसमें मेन 14A का जो फायदा किसको है? B2C। आप 5 करोड़ सेल करें, 10 करोड़ सेल करें, 20 करोड़ सेल करें, आप अपने पैसे को रखे हुए हैं उसको वाइट करें, तो सरकार ने कोई भी मना नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा B2C का टैक्स दें और अपने को 1 नंबर में पैसा करें। ये फायदा 14A का है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। रुकावट कहां पर है? B2B को है। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है B2B को, ये फेक बिलिंग को रोक रहा है। आजकल जो है इंडिया में बहुत से फेक फर्म बन रही है, इसी को रोकने के लिए ही एक रूल आया 14A का। अदरवाइज 14A का लाने का सरकार का मकसद ही नहीं था, ये सिर्फ बोकस फर्म को रोकने के लिए ही रूल आया 14A।
तो आपको अब पता लग गया होगा कि फायदा ही फायदा आपको टीम ए का क्या है। खूब सेल करें, खूब टैक्स दें, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा सी को, कस्टमर को। और आप करोड़ों का सेल करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, खूब सरकार को टैक्स दें, नंबर 1 में पैसा बनाएं, तो ये सुनहरा अवसर है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जीएसटी हॉस्पिटल से संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन तुरंत लें। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है जीएसटी हॉस्पिटल, एक नॉमिनल फीस के तहत। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और रजिस्ट्रेशन कर लेकर आप अकाउंट खोलें और अपने पैसे को और बिजनेस को बढ़ावा करें, आप डेवलपमेंट करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। जय हिंद।